ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लॉ हैंड क्या होता है, क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी क्या होती है, ये क्यों होती है, इसका क्या कारण है, और इसमें हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी क्या होती है। इसके कुछ फिजिकल टेस्ट हैं जो कि आप खुद भी घर पे करके पता कर सकते हैं कि ये क्लॉ हैंड है या नहीं है। और दोस्तों, इसके अलावा वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी में कौन सा स्प्लिंट यूज करना चाहिए। बिकॉज हमारा क्लिनिक स्पेशलाइज न्यूरो रिहैब ही है, जिसमें कि हमारे पास फिजियोथेरेपी न्यूरो की होती है। तो बहुत सारे पेशेंट फ्रिक्वेंटली आते हैं और उन्हें पता चलने में काफ़ी लेट हो जाता है कि ये क्या प्रॉब्लम हुई है और इसमें कैसा स्प्लिंटिंग यूज करनी है और किस तरह की एक्सरसाइज करनी है। आज हम लोग बात करेंगे क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी के विषय में। और आज हमारे साथ हैं अपने एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर से न्यूरो सेक्शन से डॉक्टर अनामिका मिश्रा। तो डॉक्टर अनामिका, ये क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी क्या होती है? क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी एक हैंड पोजीशन होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे हैंड की फिंगर्स होती हैं, इनका फ्लेक्शन हो जाता है। लाइक जैसे हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा हाथ जो होता है एक पंजे की आकृति ले लेता है। तो जब हम क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी की बात करते हैं तो इसमें जो हमारे एमसीपी जॉइंट्स होते हैं उनका हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है और हमारे आईपीओ जो पीआईपी जॉइंट्स होते हैं उनका फ्लेक्शन हो जाता है। जी, यदि मैं बात करूं तो ये हमारा जो ये कलाई से आगे वाली हड्डी है, इसको हम एमसीपी बोलते हैं, और जो आगे वाली है इसको हम फेलेंजेस बोलते हैं। तो बेसिकली जो हमारी कलाई से हड्डी आ रही है, इसके और ये फिंगर के बीच का जो मूवमेंट है, ये अंदर की तरफ मुड़ा है तो इसको हम फ्लेक्शन बोलते हैं। जब ये पीछे के तरफ हो जाता है तो इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। तो ये जो ज्वाइंट है जो आप देख रहे हैं, ये पीछे के तरफ हो जाता है। और ये फिंगर्स में क्या चेंजेस होते हैं डॉक्टर अनामिका? इसमें हमारे जो एमसीपी जॉइंट्स होते हैं उनका हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है और हमारे आईपीओ जो पीआईपी जॉइंट्स होते हैं उनका फ्लेक्शन हो जाता है। यस, ये जो ज्वाइंट है ये पीछे की तरफ हो जाता है और ये ज्वाइंट आगे की तरफ हो जाता है। तो दोस्तों, ये देखने में अपने आप ही जानवर के पंजे की तरह दिखने लगता है, इसीलिए इसको हम क्लॉ हैंड बोलते हैं। अच्छा, क्लॉ हैंड में जो मेन प्रॉब्लम होती है, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण सबसे पहले तो ये नर्व इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। यानी अगर हमारी अल्नर और मीडियन नर्व इन्वॉल्व है इसमें, तो हम उसे क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी कहते हैं। जस्ट बिकॉज क्योंकि ये दो टाइप की होती है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट क्लॉ हैंड। तो बेसिकली यदि हम बात करें कि ये जो क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी डेवलप होती है हमारे हाथों में, ये दो जो हमारे अल्नर नर्व है और मीडियन नर्व है, इनके इन्वॉल्वमेंट से। लेकिन बेसिक की यदि मैं बात करूं तो अल्नर नर्व के इन्वॉल्वमेंट से होती है। तो डॉक्टर अनामिका, ये जो अल्नर नर्व होती है, इसमें जो होती है इसको हम इनकम्प्लीट क्लॉ हैंड बोलते हैं। और यदि मीडियन नर्व और अल्नर नर्व दोनों इन्वॉल्व हो जाती है तो उसको हम कंप्लीट बोलते हैं क्लॉ हैंड। तो ये बताइए, जो ये इनकम्प्लीट के साइन और सिम्टम क्या होते हैं? क्या ऐसा सिम्टम आता है कि हमें पता चले कि ये इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है? इनकम्प्लीट का साइन ये होता है कि जो हमारी अल्नर नर्व होती है वो हमारी 4th और 5th डिजिट को सप्लाई करती है। तो जब उसमें अगर हमारी कोई भी प्रॉब्लम या इंजरी होती है तो हमारी 4th और 5th डिजिट में जो फ्लैक्शन या फिर कहते हैं जो क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी दिखती है, वो हमारी सिर्फ 4th और 5th। यदि दोस्तों मैं बोलूं तो ये हमारा थंब हो गया, ये 2nd, 3rd, 4th और 5th। तो यदि 5th और 4th ये जो हमारा हाथ की अंगुलियां हैं, यदि इसमें ये सेम डिफॉर्मिटी होती है कि ये पीछे की तरफ और ये मुड़ जाती है और बाकी सब ठीक रहती है, यानी कि ये हमारा इनकम्प्लीट है। और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमारे अल्नर नर्व का इन्वॉल्वमेंट है। और यदि ये पूरा हाथ क्लॉ बन जाता है तो इसको हम कंप्लीट बोलते हैं। दैट मीन्स कि आपका जो अल्नर नर्व है वो तो इन्वॉल्व है ही, साथ में हमारा मीडियन नर्व भी इन्वॉल्व हो गया है। तो डॉक्टर अनामिका, इसका कुछ फिजिकल टेस्ट भी होता है क्या? जैसे हम एक्स्ट्रा केयर में पेशेंट आते हैं तो हम लोग कुछ फिजिकल टेस्ट करते हैं, ऐसा कुछ हम घर के लिए उनको गाइड कर सकते हैं? गाइड कर सकते हैं हम। इसमें 3 बेसिकली टेस्ट है जिसको हम देख के हम बता सकते हैं कि उसको क्लॉ हैंड हुआ है। सबसे पहले होता है क्रॉस योर फिंगर टेस्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी फिंगर्स है इनको हम क्या कहते हैं डॉर्सली और मीडियली क्रॉस करने के लिए बोलते हैं। ओके, जैसे कि यदि ये इंडेक्स फिंगर है तो इंडेक्स फिंगर से बोलेंगे कि ये मिडिल वाले को इसके ऊपर रखिए या फिर इसको इसके ऊपर रखिए। तो ये दोनों करने में पेशेंट अनेबल होते हैं। हाँ, वो दोनों ही नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम कहेंगे कि उनको क्लॉ हैंड हुआ है। यस, और इसी तरीके से यदि हम दूसरे को भी करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। यस, क्योंकि हमारी इंटॉर्सियस मसल्स है और हमारे लम्बरिकल मसल्स हैं,
इसमें पैरालिसिस हो जाता है या वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट हम नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट तो ये हो गया, और दो टेस्ट फॉर्मेट साइन एक साइन होता है जिसमें अगर यदि हम किसी भी पेशेंट को बोलते हैं कि आप किसी चीज को पिंच करेंगे तो हमारे जो थंब होता है उसका जो आईपी जॉइंट होता है उसका हाइपरफ्लेक्शन दिखाई देता है। ओके, जैसे ये आपकी डायरी है, इसको हमें पिंच करना हो तो इसमें क्या चेंजेस होता है, कैसे? अगर जो पेशेंट नॉर्मल हैंड से अगर उसे पिंच करेगा तो वो इस तरह से उसको पकड़ेगा, यानी थंब का हाइपर एक्सटेंशन होगा। यस, मतलब कि थंब सीधा रहेगा। सीधा। यदि अगर उस पेशेंट को क्लॉ हैंड है तो उसका जो थंब का आईपी जॉइंट है वो फ्लेक्शन में आ जाएगा। ओके, यानी कि ये जो थंब पहले हम नॉर्मल इसको पकड़ रहे थे, जब दूसरी तरफ से जब यदि ये प्रॉब्लम है क्लॉ हैंड की, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से मुड़ जाएगा और पकड़ते वक्त वो बार बार थंब ऐसे मोड़ के ही पकड़ेंगे, ऐसे सीधा पकड़ने में उनको दिक्कत होगी। इसके अलावा और क्या तीसरा सिम्टम? वॉटन बॉक्स साइन होता है, इसमें हम देखते हैं कि जो पेशेंट की लिटिल फिंगर होती है वो परमानेंटली अबडक्ट हो जाती है, फ्लेक्स हो जाती है। ओके, मतलब लिटिल फिंगर ये फिफ्थ वाली जो हम बात करते हैं, ये बाहर की तरफ हो जाती है और फ्लेक्स हो जाती और है, ये मुड़ी रहती है। तो यदि ये सिम्टम भी हमें दिख रहा है, और बेसिकली यदि हम ये पहले भी बोले कि एक इनकम्प्लीट इंजरी में आता है, तो यदि अर्लियर ऐसा कुछ होता है तो इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्लॉ हैंड की वजह से हो रहा है और ये अल्नर नर्व का इन्वॉल्वमेंट है। दोस्तों, इसके अलावा डॉक्टर अनामिका कुछ और भी लक्षण है क्या जिससे देख के हम बता सकते हैं कि क्लॉ हैंड हुआ है? उसके अलावा यदि अगर हमें हाथों में नमनेस लगती है, यानी हमारे अल्नर नर्व का जो पाथवे है उस पर हमें नमनेस फील होती है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्लॉ हैंड हुआ है। यदि अगर हम पेशेंट को उंगलियों को मिलाने और खोलने की बात करेंगे तो वो अनेबल होते हैं, वो नहीं कर पाएंगे वो चीज, तो भी हम कह सकते हैं कि उनको क्लॉ हैंड हुआ है। बेसिक लेवल पे ये धीरे धीरे सिम्टम्स और भी, इसके अलावा कुछ मसल वेस्टिंग भी हो जाती है कि जो हमारी पाम की हाइपोथीनस और जो लुम्ब्रिकल्स या इंटरशियस मसल्स होती हैं उनकी वेस्टिंग हो जाती है। वेस्टिंग का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो हमारी मसल्स है, यदि उसका गर्थ कम हो जाता है तो इसको हम लोग मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं कि वेस्टिंग हो गया। जैसे कि आप हाथ देखेंगे तो ये मेरा उभरे हुए सब पिरामिड्स दिख रहे हैं हाथ में। यदि ये मसल हमारे इस एरिया की वेस्टेज होने लगती है या ये पतला होने लगता है, या आप देखेंगे ये पिरामिड्स नहीं दिख रहे हैं, दैट मीन्स की मसल की वेस्टिंग हो रही है और मसल पतली होने लगती है और हाथ कमजोर सा फील होने लगता है। इसके अलावा अनामिका और भी कोई सिम्टम्स होते हैं क्या? इसके अलावा सिम्टम्स यही होते हैं कि जो ग्रैस्प अगर हम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो हैंड है वो प्रॉपर फ्लेक्शन में नहीं आता है, यानी कि हमारे जो एमसीपी जॉइंट है उसका एक्सटेंशन ही रहता है। तो किसी भी चीज को पकड़ने में फिंगर अपने से फ्लेक्स होंगी, हमारा ये जॉइंट एक्सटेंशन में रहता है। यस, तो एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि जैसे यदि हम ग्लास पकड़ने जा रहे हैं, जैसे पहले भी हमने बोला कि ये अंदर की तरफ मुड़ जाती है और ये इधर की तरफ मुड़ जाती है, तो जब हम कोई चीज पकड़ने जाते हैं तो ये पहले ही मुड़ जाती है हमारी ज्वाइंट और इसको अच्छे से हम पकड़ नहीं पाते हैं। ग्रास्पिंग कर भी लेते हैं तो बहुत पावरफुल ग्रास्पिंग नहीं होती है। और हमेशा मैं बताऊं कि ये डिपेंड करता है कि हमारे जो क्लॉ हैंड हो रहा है इसमें अल्नर नर्व या मीडियन नर्व की किस लेवल की इंजरी हो रही है और किस ग्रेडिंग की मसल पे पावर वेस्ट है इसके ऊपर, बिकॉज अर्लियर सिम्टम मिलते हैं और जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है और ज्यादा दिन की होती चली जाती है मसल वेस्टिंग वगैरह होने लगती है। डॉक्टर अनामिका, यदि मैं क्लॉ हैंड की बात करूं तो इसका मेन कारण क्या है, किस वजह से क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी होती है? सर, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला कॉज तो एक कॉन्जेनिटल होता है कि ये एट बर्थ भी होता है, और जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि इसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यदि अगर हम देखें कि हमारे अल्नर या मीडियन नर्व की क्या कहते हैं पैरालिसिस हुआ है या हमारी रिस्ट इंजरी हुई है जिसकी वजह से हमारी नर्व डैमेज हुई है अल्नर नर्व, तो उसमें क्लॉ हैंड हो जाता है। बाकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके ओवर यूज़, हमारे जो हैंड है उसके ओवर यूज़ के होने की वजह से भी क्लॉ हैंड होता है। लाइक जो लोग प्रोलॉन्ग डिस्क जॉब करते हैं, डेस्क पे काफी घंटों ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं जिसमें कि हाथ नीचे की तरफ दबी रहता है। और इसके अलावा जैसे जो लोग बहुत हाई टूल्स अप्लाई करते हैं, अपने हाथ से उस पर प्रेशर देते हैं, जैसे कि पिज्जा कटर, जो पिज्जा डिलीवरी या जो उसमें काम करते हैं तो वो बहुत हाई प्रेशर देते हैं पिज्जा कटर पे, तो उसमें भी एक क्लॉ हैंड हो जाता है। तो एक तरीके से यदि ओवर यूज कर रहे हैं या जर्की मूवमेंट आ रहे हैं, ड्रिल मशीन से आप ज्यादा देर तक काम कर रहे हैं और वाइब्रेशंस आ रही है, तो किसी भी तरह का ओवर यूज इंजरी भी एक बहुत कॉमन
प्रॉब्लम है। इसके अलावा डायरेक्ट इंजरी की मैं बात करूँ, जैसे ग्लास से कट जाता है हाथ पे गिरने के बाद या डायरेक्ट कट हो जाता है, इसकी वजह से भी होता है। हैंसन डिजीज में जैसे होता है तो उसमें भी हमारी ये दिक्कत दिखाई देती है। और जो हेमीप्लीजिक पेशेंट जो होते हैं तो उसमें भी हमारी जो नर्व्स होती हैं उनकी पैरालिसिस हो जाती है, तो जिसकी वजह से भी ये कंडीशन हमें दिखाई देती है। ओके और यदि मैं बात करूं डॉक्टर अनामिका कि इसमें हम लोग किस तरह का स्प्लिंट गाइड करते हैं अपने क्लाइंट को पहनने के लिए, बिकॉज यदि डिफॉर्मिटी डेवलप होती है तो हम फिजियोथेरेपी से उसका ट्रीटमेंट तो करते ही हैं और रिकवरी भी करते हैं, बट दोस्तों यदि प्रॉपर स्प्लिंटिंग सही टाइम से किया जाए तो रिकवरी में और आसानी आती है और डिफॉर्मिटी ज़्यादा होने से हम रोक सकते हैं। तो इसमें किस तरह का स्प्लिंट हम लोग एडवाइस करते हैं? इसमें हम नक्कल बेंडर स्प्लिंट अप्लाई करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा एनसीपी जॉइंट होता है उसको हम 90 डिग्री पे फ्लेक्स कर देते हैं, जिससे जो हमारे डीआईपी और पीआईपी जॉइंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन में आते हैं। यस, जैसे कि हम लोग जैसे बोले कि क्लॉ में हमारा हाथ ये पीछे की तरफ चला जाता था, तो ये पीछे चला गया, तो नकल बाइंडर स्प्लिंट जो हम यूज करते हैं इसमें जो हाइपर एक्सटेंशन है इसको हम आगे करते हैं तो ये अपने आप सीधी हो जाती है और ये नकल बाइंडर स्प्लिंट बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। इसके अलावा एक और भी स्प्लिंट है जो हम लोग यूज करते हैं, जिसे हम लुम्ब्रिकल ब्लॉक स्प्लिंट भी कहते हैं। ये दो नाम से आप ढूंढ सकते हैं और अपने नियर बाई इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये बेसिक वीडियो था कि क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी क्यों होती है, इसके कारण क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।